रखने के लिए आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी बहुत दिली दुआ है कि आप ये जो नेक काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह आपको सारी कामयाबी। कैसे आप सब, मैं एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि आप जानते हैं अलीगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज के अपने टॉक शो में बुलाते हैं जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे ही आज एक और चेहरा हमारे टॉक शो में है जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम फायदा बासी है, जो यूजीसी एचआरडी सेंटर की डायरेक्टर है और साथ में ये सोशल वर्क भी बहुत अच्छा करती है, जो सुल्तान जहां में ट्रेजरार भी है। तो ऐसे हम अपने फेमस पर्सनालिटी टॉक शो बुलाते हैं। टॉक शो हमारा और टॉक शो से अलग होने वाला है, तो इस टॉक शो को आप पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपने जो हमारी गेस्ट है फायदा बासी मैम, आपका हमारे टॉक शो में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। मुझे बहुत खुशी है इमरान आप ये काम कर रहे हैं। और फेमस पर्सनालिटीज तो क्या, लेकिन हाँ अलीगढ़ शहर इल्म है जी। और इस शहर इल्म में कैसे कैसे नगीने हमेशा से जड़े हुए हैं। और इन लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं, इनसे कोई पैगाम ले रहे हैं और उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह इमरान आप भी इल्म और उसकी तरवीज के काम में ही मुस्तकिल तौर पे लगे हुए हैं। तो मेरी ये दुआ है कि आपको हर कामयाबी इस तरह से मिले। देखिए मेरा मानना ये है कि वो एक वाहिद चीज जो इंसान को जानवर बनने से रोकती है वो इल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफिलीन। I have created man from the best of the molds। मोल्ड्स यानी सांचा, सबसे अच्छे सांचे में इंसान को बनाया है, लेकिन सुम्मा अस्फला साफिलीन, पस्ती के दर्जे में, लोएस्ट ऑफ द लोली में भी जाने का, मिट्टी में मिल जाने का भी इम्कान है उसी इंसान का जो बेस्ट ऑफ द मोल्ड्स में बना है। तो इल्म हासिल करना, तालीम और इल्म ताल्लुम के काम में लगे रहना, यही वो जरिया है जिससे बेस्ट ऑफ द मोल्ड्स में क्रिएटेड जो मैन है वो अपनी मट्टी पलीद से अपने को बचा सकता है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर हैं, जो इंडिया के हमारे व्यूअर्स हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैम आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। अपने बारे में कोई बहुत ख़ास बातें नहीं है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे वालिदैन भी असातिज़ा थे। गोरखपुर से हूँ मैं, बहुत छोटा शहर है। और बस एक ख़ास बात ये थी कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे घर में और हमारे वालिद साहब और वालिदा मोहतरमा सबकी जानिब से तालीम पे बड़ी तवज्जो होती थी। तो एक अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ा, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा, और कोई बहुत फर्स्ट नहीं आती थी मैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हर वक्त अव्वल नंबर हर सब्जेक्ट में 100 में 100। जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वैसे। बस मुझे ये जो किताबें होती हैं ना, वो किताबें नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं, कहानी की किताबें, लोगों की बायोग्राफीज, और अब जाके थोड़ा मुझे इंटरेस्ट रिलीजन में और फिलॉसफी में। तो बस वो जो पढ़ने का शौक था वो हमेशा मुझे इट ड्राइव्स मी, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, रीडिंग बायोग्राफीज, आजकल सेल्फ हेल्प भी बहुत। और मुझे लगता है इंसान के अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, वो एक शेर है ना, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहब फहम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। मुझे लगता है चाहे आप खुश हो और चाहे आप गमगीन हो, और ये हम सब की जिंदगी का असासा ये खुशी और गम का जो नशेब फराज है उसी में गुजरता है। तो when we are given to reading, when we are given to literature, when we are given to religion, it makes us much better equipped to fight। मैम ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, जो आज हमारे साथ जो गेस्ट है मैम, उनके एक खास बात की वुमेन एम्पावरमेंट भी वर्क करती है, और कहते हैं ना वुमेन मेकअप सोसाइटी, और हम लोग भी वुमेन एम्पावरमेंट वर्क करते हैं। जो भी लेडीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहे, अपनी बात को रख सकें, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है मैम,
आप जैसे जो फेमस पर्सनालिटीज उनको हम टॉक शो में बुलाते हैं, उनकी राय रखते हैं। तो मैम जैसे आप सोसाइटी के सुल्तान जहाँ की ट्रेजर नहीं है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट वर्क करें, थोड़ा उसके बारे में। जी देखिए, विमेन एम्पावरमेंट पे मैंने तब काम करना शुरू किया जब मेरी अम्मी को कैंसर हुआ। उसके पहले तक मैं सिर्फ अपना कैरियर, अपनी फैमिली, अपनी रिसर्च इसमें लगी हुई थी। जब मेरी अम्मी को इतनी जानलेवा बीमारी हुई, मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी छोटी है और जिंदगी यूं कभी भी खत्म हो सकती है। तो मुझे लगा कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी जीने की जरूरत है। और अल्लाह ने मुझे एक दूसरा बहुत बड़ा सबक दिया जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से। और उस गम को मैं ये नहीं कहूँगी हल्का करने के लिए, वो गम कभी नहीं हल्का होगा, उसको एक दूसरे एफर्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने ये प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी IT सेंटर यहाँ पे सुल्तान जहां में बनाया। और इसके पहले हमने अलीगढ़ सेल्फ रिलायंस अलायंस फॉर वुमेन, इस नाम से एक सेंटर यहाँ सुल्तान जहां में बनाया था। और माशाल्लाह ये दोनों ही सेंटर्स बहुत कामयाबी से काम कर रहे हैं। ये कामयाबी मेरी नहीं है, ये कामयाबी मेरे साथ जुड़े हुए उन तमाम वेल विशर्स की है, सपोर्टर्स की है, डोनर्स की है, जो कि इस काम को इस काबिल समझते हैं और इसमें मेरा हाथ बटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, लिखना पढ़ना, कंप्यूटर, इसके अलावा कैलीग्राफी, जरा सा उर्दू और अरबिक कैलीग्राफी, आपको मालूम है इसका जमाना खत्म हो रहा है, लेकिन एक नए फैशन में उसको दोबारा से लाया जा सकता है नया। इसके साथ साथ हमारी बहुत तवज्जो होती है कि जो गरीब लड़कियां यहाँ आती हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर है, इसमें किसी भी कोर्स का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पे हमारे जो वेल विशर्स और डोनर्स हैं वो उनके दिन के मिड डे मील का भी ख्याल रखते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर मान लीजिए कि लड़कियां सिलाई सीख रही हैं, तो वो सिर्फ सिलाई करने वाली मजदूर ना बने, उनको थोड़ा लिखना पढ़ना, थोड़ा हिसाब किताब, थोड़ा कंप्यूटर इतना आ जाए कि जब वो यहाँ से जाएं तो अपना काम खुद कर सकें, ऑनलाइन वो मटेरियल खरीद सकें, उन्हें कोई बिचौलिया बेवकूफ ना बना सके, और उसके बाद वो अपने सामान को बेच सके, खुद मुख्तार बन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हें बताऊं, 5 साल हो गया आसरा को बने हुए। हमारी लड़कियों ने अपने सेंटर खोले हैं, हमारी लड़कियों ने दूसरे सेंटर्स में जॉब की है, उन्होंने अपने ऊपर से उधार, जो सूद के बिना पे ये उधार लिया करती थी, वो चुकाया है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में मैं आपको बताऊं, वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। अच्छी बात है। जैसे मैडम की बात करें तो ऐसे लोग परसेंटेज नहीं बल्कि नंबर में मिलते हैं, जो साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक वुमेन एम्पावरमेंट में रियली में जो वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मैम, आप एक तरह से स्टैंड दे दिए, इस तरह से एक स्टैंड नहीं मिलता फीमेल्स को, वुमेन्स को नहीं मिल पाता कि हम जॉब किस तरह से करें। और सबसे बड़ी चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आजकल महंगाई इतनी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, उस खाने में मैडम जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, साथ में वुमेन्स को आगे बढ़ा रही है, तो मैम ये काबिल तारीफ है। और ये सब अल्लाह की राह में बहुत कम होते हैं। तो मैम बस ये है कि आप आज काम वर्क करती रहिए ऐसे ही, और आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने लिए ज्यादा सोचते हैं और दूसरे के लिए नहीं सोचते। तो ये एक मिसाल है और आप लोग भी इनसे सीखिए मैडम से। चलिए मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारा टॉक शो का टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैम आप एक मैसेज जो लेडीज है जो घर पे रहती हैं और जो गर्ल्स हैं, यूथ हैं, उनको मैम आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हमेशा से उन खवातीन को जो खुद मुख्तारी चाहती हैं, ये पैगाम देते आई हूँ, और यही मेरी अपनी जिंदगी का भी फलसफा है, यही मेरे नजदीक उनके लिए भी मेरा पहला और आखिरी पैगाम है, बीच का रास्ता अपनाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मुसलमान औरतें घर की चार दीवारी में कैद और पर्दे में, 7 पर्दे में रहती हैं, आप वैसे रहें, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ भूल के बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएं और उसके बाद ना आपको अपने घर की फिक्र हो और ना आपको दीन दुनिया की फिक्र हो। मेरा हमेशा से यही पैगाम रहा है, दीन और दुनिया दोनों को लेके चले। हो सकता है दुनिया में आपको कभी कभी कामयाबी मुकम्मल ना मिले, लेकिन इसके बावजूद दीन वो राह है जो कभी कुर्बान नहीं करते, और दीन आपकी खुद मुख्तारी के आड़े नहीं आता है। इसलिए दोनों हाथ में रखें और अब
मुझे सफीर साहब की बात याद आ गई आपके तौर पे कि सफीर साहब ने भी कहा था कि तालीम के साथ तरबियत होना बहुत जरूरी है और तहजीबुल अखलाक और रिसाले में उन्होंने बातें कराता और माशाल्लाह आपका भी वही चीज है। अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़ाए और मंजूर न करे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मिला मैडम के जरिए हमें। कहते हैं वुमेन मेक अ सोसाइटी। और मैम ऐसी हम आपको ऐसी टॉक शो दिखाते रहेंगे और आज तक के हमारे टॉक शो को देखते रहिए। इस टॉक शो के साथ साथ शेयर करिए क्योंकि आप लोग इस टॉक शो के जरिए और टॉक शो से अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। चलिए मैम, आप हमारे टॉक शो में आई, बहुत अच्छा लगे हमें आपने थैंक यू। बहुत शुक्रिया इमरान, मेरी बात को रखने के लिए आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और मेरी बहुत दिली दुआ है कि आप ये जो नेक काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह आपको सारी कामयाबियां दे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आपके जैसे और तलबा और तालिबात आए और इस तरह से एक समाज में अपना किरदार अदा करें। जज़ाकल्लाह खैर।